अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोट्स लैब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर उस स्टूडेंट के लिए जो कि किसी न किसी सेमेस्टर में इनरोल्ड है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से, और इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जैसे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या होता है, ये कब स्टार्ट होता है और कितने सेमेस्टर तक चलता है, किन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्या सिर्फ CS इंजीनियरिंग वाले या सब फील्ड के स्टूडेंट बनाते हैं, डिफरेंट फील्ड के प्रोजेक्ट टाइप्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि SRS, SDD और फाइनल रिपोर्ट, प्रोजेक्ट आइडिया कैसे चूज करें, अपनी फील्ड और स्किल के हिसाब से बेस्ट टॉपिक कैसे फाइंड कर सकते हैं, सुपरवाइजर और वाइवा प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से इवेल्युएट होता है आपका प्रोजेक्ट, और लास्ट में हम देखेंगे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपके करियर के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आज हम इनको कवर करने वाले हैं डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, What is फाइनल ईयर प्रोजेक्ट? FYP मीन्स के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि स्टूडेंट अपने डिग्री के लास्ट सेमेस्टर्स में बनाते हैं। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है 4 साल का लर्निंग प्रैक्टिकल प्रूफ होता है आपका। हर डिपार्टमेंट में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का नेचर अलग होता है, कहीं सॉफ्टवेयर बनता है, कहीं रिसर्च होती है और कहीं डिजाइन बेस्ड प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। अक्सर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है वो 2 या 3 स्टूडेंट जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं ताकि टीम वर्क और टास्क डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस मिले। यूजुअली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है वो 7 सेमेस्टर में स्टार्ट होता है और 8 सेमेस्टर में कंप्लीट हो जाता है। पहले सेमेस्टर में आइडिया अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेशन होती है और दूसरे सेमेस्टर में इम्प्लीमेंटेशन और फाइनल रिपोर्ट बनाई जाती है। आइडिया अप्रूवल मींस कि आप अपने जो आइडिया है वो सुपरवाइजर के पास लेके जाते हो और वो उसे अप्रूव करता है। देन नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन का, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होती है और फाइनल रिपोर्ट बनती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच डिपार्टमेंट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू डू एन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट? किन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं? क्या सिर्फ CS इंजीनियरिंग वाले या सब फील्ड के स्टूडेंट बनाते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर फील्ड वालों की, जैसे कि BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और BS डाटा साइंस। इन स्टूडेंट का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है वो नॉर्मली सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना या फिर वेबसाइट क्रिएट करना या कोई ऑटोमेशन सिस्टम बनाना। ओके, तो अगर हम बात करें बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, अगर आप BBA, MBA, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या फिर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है वो रिसर्च रिपोर्ट या फिर बिजनेस प्लान की फॉर्म में होता है। आप किसी रियल कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन पर केस स्टडी करते हो या फिर मार्केट एनालिसिस लिखते हो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, साइंस एंड रिसर्च फील्ड। अगर आप साइंस फील्ड के अंदर हैं तो जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, जोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजियोलॉजी, ETC, जो भी आपकी फील्ड्स है साइंस से रिलेटेड, तो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है वो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट होता है, जिसमें आप लैब एक्सपेरिमेंट करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हो और फिर लास्ट में रिजल्ट पर एनालिसिस लिखते हो। मुझे उम्मीद है कि आपके ये 2 पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि किन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर डिफरेंट फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मोस्टली हार्डवेयर बेस्ड होता है, जैसे स्मार्ट एनर्जी मीटर्स या फिर रोबोटिक आर्म बनाना या फिर ब्रिज डिजाइन मॉडल बनाना। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये मशीन, सेंसर और सर्किट बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के दौरान आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। इनमें हमारे पास जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है सबसे पहले SRS होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें लिखा होता है कि सिस्टम क्या करेगा, क्या वर्क करेगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है SDD होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट, जिसमें आप सिस्टम का डिजाइन और आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर जो डॉक्यूमेंट होता है वो है फाइनल रिपोर्ट, जिसमें आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट समरी यानी कि उसके स्क्रीनशॉट और रिजल्ट लिखना होता है कि ये किस तरह से प्रॉपर काम किया है हमने स्टेप बाय स्टेप। उस प्रोसीजर को आपको उस रिपोर्ट के अंदर समरी में बताना होता है। दो और इम्पोर्टेंट चीजें जो कि स्टूडेंट को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बताई जाती हैं। मोस्टली स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि ये दो चीजें जो है इतनी ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए जितनी कि उनकी फाइनल ईयर डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके सुपरवाइजर पे कि वो कितने कोऑपरेटिव हैं। अगर वो कोऑपरेटिव हैं तो वो आपको जरूर इस बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन अगर आपके सुपरवाइजर जो है वो कोऑपरेटिव नहीं है तो अक्सर स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने ये चीजें नहीं बनाई होती और उनके मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं। उनको प्रेशराइज किया जाता है कि आप अगर ये नहीं बना के लाएंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो एंड मोमेंट पे स्टूडेंट ही परेशान होता है कि किस तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो मुश्किल सारी स्टूडेंट के लिए ही होती है। मैं आपको 3 तरह के सुपरवाइजर की एग्जांपल दूंगी। नंबर 1 वो सुपरवाइजर जो कि आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, हर एक स्टेप पर आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट चूज करें, किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट करना है, हर एक चीज में आपको गाइड करेंगे प्रॉपर। सेकंड नंबर पे वो सुपरवाइजर जो आपको हेल्प तो कर देंगे लेकिन आपको प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे। थर्ड नंबर पे वो सुपरवाइजर हैं जो कि आपको असाइन तो कर दिए गए, मींस कि ये आपके सुपरवाइजर हैं, लेकिन उनका आपके प्रोजेक्ट से और आपसे कोई लेना देना नहीं होता। इसमें हर चीज आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मींस कि अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हो कोड करने में या कहीं पे भी कोई मुश्किल आती है तो वो आपको खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। ये आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। इसमें A to Z जितना भी काम होगा वो आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। तो जो फाइनल ईयर में है या फाइनल ईयर में आने वाले हैं और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तो दुआ करें कि उनको फर्स्ट या सेकंड नंबर वाले सुपरवाइजर असाइन हो, थर्ड नंबर वाले तो बिल्कुल भी ना हो। मैं अपना एक्सपीरियंस भी लास्ट वीडियो के अंदर जरूर शेयर करूंगी आपके साथ कि जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था फाइनल ईयर का तो उसमें मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे और मुझे कौन से नंबर वाला सुपरवाइजर असाइन किया गया था। ओके, तो हम अपने टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। 2 चीजें मैं आपको बता रही थी कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर पे जो है वो है स्टैंडिंग पोस्टर। जी बिल्कुल, आपको एक पोस्टर भी डिजाइन करना पड़ेगा जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के साथ ही, और उसके बाद एक पीपीटी भी बनानी पड़ेगी वाइवा के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पोस्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट को ये मालूम ही नहीं होता कि उन्होंने पोस्टर डिजाइन करना है और एंड मोमेंट पे उनको बताया जाता है कि आपने पोस्टर भी सबमिट करना है वरना आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ये पोस्टर आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, ये आप डिजाइन करवा भी सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद डिजाइन करना चाहें तो आप ये खुद भी कर सकते हैं इजीली। बेसिकली इस पोस्टर के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करते हैं प्रॉपर, मींस कि इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कुछ इमेजेस वगैरह ऐड करते हैं ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर डिस्प्ले हो सके। ये पोस्टर आपको सिर्फ डिजाइन ही नहीं करना होता बल्कि आपको इसको प्रिंट भी करवाना होता है। जैसे कि शॉप के बैनर प्रिंट होते हैं उसी तरह ही ये प्रिंट होता है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी कि किस तरह इसका साइज और इसका लेआउट बनाते हैं और किस तरह से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं खुद से। अगर आप चाहते हैं कि पोस्टर डिजाइन के लिए एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसआरएस को कंप्लीट डिटेल के साथ कि इसकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होती है, और इसी तरह मैं आपके साथ एक रियल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी शेयर करूंगी जिसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से लेकर प्रोजेक्ट वर्किंग तक हम सब कुछ डिटेल से देखेंगे। अक्सर स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि उनकी फील्ड से रिलेटेड कौन सा प्रोजेक्ट आइडिया बेस्ट होगा उनके लिए, इसलिए अपने सुपरवाइजर से लाजमी डिस्कस करें और अपनी स्किल और फील्ड के टूल्स के हिसाब से अपना प्रोजेक्ट चूज करें। उम्मीद है आपके ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं और सेकंड नंबर पे प्रोजेक्ट आइडिया कैसे चूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, सुपरवाइजर और वाइवा प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह इवेल्युएट होता है आपका प्रोजेक्ट। हर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग से सुपरवाइजर असाइन किए जाते हैं जो कि आपको प्रॉपर गाइड करते हैं और कुछ गाइड नहीं भी करते। सेमेस्टर के एंड में आपको प्रेजेंटेशन और वाइवा देना होता है, मींस कि जब आप अपनी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर देते हैं तो आपको एक डेट दी जाती है, उसमें आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है प्रोजेक्ट की और साथ ही आपको प्रोजेक्ट का वाइवा भी देना होता है जहां टीचर्स आपका आइडिया, वर्किंग और डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर चेक करते हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सिर्फ मार्क्स के लिए या फिर सिर्फ आपकी डिग्री में ऐड होने के लिए ही नहीं होता बल्कि ये पहला रियल प्रोजेक्ट होता है आपके करियर का। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर सीरियसली और डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करते हैं तो ये आपके लिए
पोर्टफोलियो और जॉब अपॉर्चुनिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हर फील्ड में होता है, बस उसका स्टाइल और टॉपिक आपकी डिग्री के हिसाब से चेंज होता है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।